बाजारों की लहरों में अक्सर कुछ तूफान ऐसे आते हैं जो संभलने का मौका नहीं देते और सारे गणित बदल जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 3 अप्रैल सन 2026। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे फरवरी महीने का यानी फरवरी 2026 महीने का अंतिम सप्ताह कुछ ज़बरदस्त महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए जो कि खाद्य तेल और कच्चे तेल दोनों के लिए तेज़ी का सबब बन गए। पूरी जानकारी हम मलेशिया से लेके आए हैं। मलेशिया में बाढ़, पश्चिमी एशिया में युद्ध, इन सब से खाद्य तेल के समीकरण में ज़बरदस्त क्या चेंज आया, उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट हम आपको देंगे। इसमें हम शामिल करेंगे ब्लूम्सबर्ग की सर्वे रिपोर्ट के बारे में भी। पूरा शो रोचक है, ज्ञानवर्धक है और व्यापारवर्धक है, ऐसी हमारी उम्मीद है। दोस्तों हमारे चैनल को देखने से पहले आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से देख लें। सभी जानकारियाँ रिसर्च व अनुसंधान के लिए है। साथ साथ हम कोई भी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट जो कि फिजिकल यानी हाजिर बाजार को और स्पॉट मार्केट को ध्यान में रख के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। दोस्तों जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यदि पसंद आए थे। साथ साथ चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए ताकि सबसे पहले महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि फरवरी महीने का अंतिम सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण रहा। इसमें मलेशिया के प्रमुख पाम उत्पादक राज्य सबा में कुछ हद तक सारवाक, इन दो राज्यों में भारी बरसात और भयानक बाढ़ की स्थिति देखी गई, जो लगभग 26 से 27 फरवरी के आसपास इस प्राकृतिक आपदा का सबसे बड़ा प्रभाव नोट किया गया। साथ साथ 28 फरवरी सन 2026 वो महत्वपूर्ण दिन था जब पश्चिमी एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच भीषण युद्ध छिड़ा। दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हमने आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था कि अंगारक योग यानी राहु और मंगल के आपसी सहयोग अंगारक योग का निर्माण करते हैं यानी ज्वालामुखी, और उसका असर प्राकृतिक आपदाएं, जियोपॉलिटिकल टेंशन और युद्ध जैसी स्थितियों को जन्म दे सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त की गई थी जो कि अक्षरशः सत्य साबित हुए। दोस्तों वो अंगारक योग का जो हमारा शो है हमारे डिजिटल चैनल अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप पर उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि मुख्य रूप से फरवरी 2026 के दौरान मलेशिया के प्रमुख पाम उत्पादक राज्य सबा और कुछ हद तक सारावाक में भारी बरसात और भयानक बाढ़ की स्थिति देखी गई, और ये 26 से 27 फरवरी सन 2026 के आसपास इस प्राकृतिक आपदा का सबसे बड़ा प्रभाव रिपोर्ट किया गया। सबा जो राज्य है मलेशिया का, वो कुल पाम ऑयल उत्पादन का लगभग 20% यानी 5वां हिस्से का योगदान देता है। लगातार बारिश के कारण बगानों में यानी प्लांटेशंस में पानी भर गया और जिससे पाम के ताज़े फलों का गुच्छ, जिसे फ्रेश फ्रूट ऑफ बंच कहते हैं, FFB की कटाई और उससे मिलों तक यानी लॉजिस्टिक परिवहन का पूरा सिस्टम बाधित हो गया। इससे यदि हम मलेशियन पाम ऑयल एसोसिएशन और अन्य सर्वे की बात करें तो इस प्राकृतिक आपदा ने सप्लाई चेन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया था। इससे फरवरी 2026 में मलेशिया के कुल पाम ऑयल उत्पादन में 16 से 17% की भारी गिरावट दर्ज हुई, और उत्पादन का आंकड़ा इस गिरावट के बाद उत्पादन घटकर मात्र 1.33 मिलियन टन रह गया, जो जनवरी 2025 के बाद पिछले एक साल से अधिक समय में किसी भी एक महीने में आई सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। लगातार गिरावट का ट्रेंड रहा। बाढ़ के साथ फरवरी में छुट्टियों के कारण, काम के वर्किंग डेज कम होने के कारण उत्पादन में लगातार चौथे महीने की गिरावट दर्ज हुई। दोस्तों इससे मलेशिया की इन्वेंट्री यानी स्टॉक पाइल्स के लगभग 6% गिरकर 2.65 से 2.7 मिलियन टन के करीब आ गई, जो पिछले 4 महीने का सबसे निचला स्तर माना गया है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण मलेशियन पाम ऑयल एसोसिएशन ने सप्लाई बेहद टाइट सीमित होने की चेतावनी जारी की गई।
इसके बाद जैसे हमने आपको कहा कि 28 फरवरी को ही एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में, विशेषकर अमेरिका, इजरायल और ईरान में चल रहे भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण निर्यात मांग में लगभग 20% की गिरावट हुई, जिससे के बावजूद सभा की इस बार ने सप्लाई चेन इतना कम कर दिया है कि उससे पाम ऑयल की गिरती कीमतों को निचले स्तर पर मजबूत सपोर्ट मिला। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों ने भी इसको अतिरिक्त सपोर्ट दिया। जैसे कि कहा जाता है कि आप डाटा और न्यूज़ और अपने विश्लेषण, इन तीनों का जब तक समागम नहीं करेंगे आप नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं। साथ साथ एक प्रमुख मीडिया एजेंसी ब्लूम्सबर्ग ने भी चौंका देने वाले आंकड़े दिए। खबर ये निकल के आई कि ब्लूम्सबर्ग के ताज़ा सर्वे जो आंकड़े सामने आए वो बेहद चिंताजनक माने जा रहे हैं। ब्लूम्सबर्ग की बात करें तो बेमौसम प्राकृतिक आपदाएं और छुट्टियों के कारण कम कामकाजी दिनों के चलते मलेशिया का पाम ऑयल उत्पादन सीधा 16 से 17% गिरा। ये आंकड़ा सिकुड़कर अब मात्र 1.33 मिलियन टन रह गया है। दोस्तों, इसको बिल्कुल में हल्के में नहीं लेना चाहिए। जनवरी 2025 के बाद यानी पिछले एक साल से ज़्यादा समय में किसी एक महीने में आई सबसे बड़ी गिरावट है, जो लगातार चौथा महीना है और प्रोडक्शन गिरा है। दूसरी तरह है कि इन्वेंट्री टू शॉर्टेज हो गई। जब माल बनेगा नहीं तो गोदाम कैसे भरेंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि मलेशिया की पाम ऑयल इंडस्ट्री पिछले महीने के मुकाबले 4% की सीधी गिरावट पे आ गई, जो कुल स्टॉक घटकर अब 2.65 मिलियन टन रह गया है। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये भी समझनी पड़ेगी कि इसकी वजह क्या है। प्रोडक्शन 16% गिरा तो स्टॉक में सिर्फ 6% की गिरावट क्यों हुई? इसका सीधा जवाब ये निकल के आ रहा है कि उस ग्लोबल टेंशन में जो लगातार हम आपको अपने चैनल पे अपडेट कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का जो जियोपॉलिटिकल तनाव रहा, अमेरिका, इजराइल और ईरान के मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। बीच चल रहे तनाव और ग्लोबल शिपिंग रूट्स, खासकर रेड सी पर अनिश्चितता के कारण ग्लोबल डिमांड पर फर्क पड़ा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और की बात लॉजिस्टिक के रेट बढ़े। इससे मलेशिया का पाम ऑयल निर्यात लगभग 20% गिरकर 1.19 मिलियन टन रह गया। यानी एक तरफ बाढ़ के कारण सप्लाई चेन टूटी, दूसरी ओर ग्लोबल टेंशन के कारण डिमांड में असर आया। इससे कमज़ोर एक्सपोर्ट ने स्टॉक को पूरी तरह से खाली होने से बचा लिया। अब महत्वपूर्ण ये भी है कि यदि आपको याद हो कि हम आपको लगातार इंडोनेशिया के बायोफ्यूजल मैंडेट के ऊपर भी बात कर रहे हैं। साथ साथ इंडोनेशिया जो कि मलेशिया के साथ पूरे वर्ल्ड का महत्वपूर्ण पाम ऑयल एक्सपोर्टर है, वहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ना, साथ साथ बायोफ्यूल मैंडेट की ताज़ा खबर, साथ साथ अमेरिका में भी बायोफ्यूल मैंडेट की खबर के कारण पूरा विश्व खाद्य तेलों के अंदर तेज़ी का ज़बरदस्त रुख बनाया। अब महत्वपूर्ण ये है कि दोस्तों कि इन सब जानकारियों का आपको याद होगा, हमारे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर तुषार जैन ने सोयाबीन का एक अग्रिम ग्लोबल रिसर्च दी थी, जो कि अक्षर सत्य साबित हुई। साथ साथ पाम तेलों में भी, सोया तेल के अतिरिक्त पाम तेल में भी हमने आपको जो अपडेट दिए वो सही साबित हुए। दोस्तों, महत्वपूर्ण ये है कि सही साबित होना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना गहन विश्लेषण है। यदि आप गहन विश्लेषण करते हैं तो आपको बहुत से सिग्नल्स बाजार के मिलते हैं। और दोस्तों, हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि हर महत्वपूर्ण घटना को आप तक पहुंचाया जाए। लेकिन कहा जाता है कि किताब बाजार में 400 रुपये की आती है, लेकिन उसको किताब को पढ़ाने वाला 1.5 लाख रुपये महीने की तनख्वाह लेता है कॉलेज के अंदर। तो दोस्तों, या तो किताब पढ़ लीजिए या फिर आप विश्लेषण प्राप्त कर लीजिए। और ये भी कहा जाता है कि संसार में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, हमें आकाश की बुलंदियों को छूना है, उसके लिए हर बाधा को वो लड़ जाते हैं और प्रयास करते हैं। दूसरे व्यक्ति वो होते हैं कि जो हर हाल में संतुष्ट रहते हैं। यदि आप ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। हाल में संतुष्ट हैं अपनी व्यापारिक गतिविधियों से, तरक्की से, तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप आकाश की बुलंदियां छूना चाहते हैं, लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, अपनी ग्लोबल पहुंच बनाना चाहते हैं, व्यापार को नई बुलंदियों पे पहुंचाना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए टीम की आवश्यकता होती है, विश्लेषण की आवश्यकता होती है, मेंटर की आवश्यकता होती है।
आज वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी अपने साथ मेंटर रखते हैं, कोच रखते हैं, और वही व्यापार का काम एनालिसिस का होता है। तो दोस्तों निर्णय कर लीजिए कि क्या आप अपने व्यापार की तरक्की से संतुष्ट हैं। बहुत अच्छी बात है, आप उसमें हर हाल में खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। आपको दुनिया का सबसे संतुष्ट आदमी बनना है। यदि आप अपने व्यापार को ऊंचाइयों पे पहुंचाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, यदि आप गांव से डिस्ट्रिक्ट में आना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में आना चाहते हैं, स्टेट से नेशनल लेवल पे आना चाहते हैं, इंटरनेशनल बनना चाहते हैं, ग्लोबल आता है, तो आपको अपनी टीम बढ़ानी पड़ेगी। दोस्तों मामूली खर्चों पर यदि आपको टीम मिल जाती है तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। दोस्तों अगले 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। क्या ये बड़ी तेज़ी लेके आ रहे हैं, ये मंदी लेके आ रहे हैं? क्या बाजार की स्थिति होगी? ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन क्या आप समाप्ति की ओर है, या अमेरिका जैसे कह रहा है कि हम और बहुत तेज़ी से हार्ड हिटिंग करेंगे यदि कोई समझौता नहीं होता है? ईरान बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। अब क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या संभावना है, इन संकेत क्या कह रहे हैं, इसका विस्तृत विश्लेषण आपके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जब अद्भुत संगम एक स्थान पर होता है तो अद्भुत चमत्कारी रिजल्ट निकलते हैं। दोस्तों कमोडिटीज़ का एनालिसिस करना एक हंसी मजाक नहीं है। ग्लोबल कमोडिटीज़ होती हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं और उनका सटीक विश्लेषण के लिए अपार जनशक्ति, वित्तीय संसाधन और लगातार मेहनत की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आप इसमें सहयोग कर सकते हैं भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस के रिसर्च एनालिसिस में। आज ही संपर्क करें और जो महानुभाव इसमें सहयोग करेंगे उनको हमारे द्वारा विशेष विश्लेषण रिपोर्ट भेजी जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको गुड फ्राइडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे सभी ईसाई बंधुओं को, व्यापारियों को, सब्सक्राइबर्स को। साथ साथ हमारा इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर्स भी ध्यान से पढ़ लें। ये सभी जानकारियाँ रिसर्च व अनुसंधान के लिए है। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का विवेक और अपने सलाहकार से भी जानकारी कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।